मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी में आज हम बात करेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम, बालाजी, छतरपुर। वर्तमान समय में भारत के सबसे लोकप्रिय, चर्चित और तथाकथित रूप से विवादित कथावाचक एवं सनातनी साधक हैं। इनके विषय में आपको बताने का एकमात्र उद्देश्य इंसान की जिद, समर्पण, लगन और सबसे महत्वपूर्ण आस्था की शक्ति क्या होती है, यह बताना आपके लिए प्रेरणा का ही काम करेगा। क्योंकि हमारा उद्देश्य आखिर में मोटिवेशन ही पाना है। यह बहुत सुखद है कि यह प्रेरणा एक सामान्य परिवार में जन्मे, अभाव में पले एक सनातनी युवा साधक के जीवन से हमें प्राप्त हो रही है। और यह अपने अपने दृष्टिकोण की बात भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्याम मानव द्वारा इनकी शिकायत की गई थी। इसी विवाद के बाद इन्होंने सामूहिक दारवार लगाकर राष्ट्रीय मीडिया कर्मियों के सामने अपनी शक्तियों का लाइव प्रदर्शन करके साबित भी किया था। आइए अब जानते हैं इनके बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं। बागेश्वर धाम और उसके महाराज धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त सुर्खियों में छाए हुए हैं। हर ओर उनके दिव्य दरबार की चर्चा हो रही है। भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। वहीं कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री को अंधविश्वास बढ़ाने वाला भी कह रहे हैं। आस्था है, भरोसा है, साथ में चमत्कार के दावे हैं। कोई ईश्वर का अवतार मानता है तो किसी की नजरों में दीन दुखियों का दुख दर्द दूर करने वाला, किसी के लिए दिव्य दरबार है तो किसी के लिए पूरा का पूरा संसार। चमत्कार पर भी सवाल उठे, दावों को खारिज भी किया गया। सैकड़ों लोगों की बाबा में आस्था हिली भी, लाखों लोगों की बाबा में आस्था जुड़ी भी। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ये बाबा आखिर है कौन, इनका संसार कैसा है। महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को समझने के लिए चलना होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम में। दावा किया जाता है कि इस बागेश्वर धाम में आने वालों का हर कष्ट दूर हो जाता है। यहाँ आने वालों से कोई एंट्री फीस नहीं ली जाती। लोगों के बताए बिना ही उनके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेने का दावा करने वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पास क्या वाकई में कोई करिश्माई शक्ति है? ये रहस्य है। ये आस्था और अंधविश्वास के बीच की वो महीन डोर है जिसे समझ पाना आज के अल्प विकसित विज्ञान के लिए मुश्किल है। छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गढ़ा गांव बागेश्वर धाम पर देश की नजरें गड़ी हैं। यहीं पर दर्जनों कैमरों के बीच महज 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा रहता है। यहाँ अर्जी लगाने वालों का मन पढ़ लेने का दावा करते हैं बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री। हर कोई अपनी समस्या लेकर पहुंचता है दरबार में। बाबा बागेश्वर के दरबार में हर उम्र के लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं। कोई बाबा के धाम में नौकरी की समस्या लेकर आता है, कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना लेकर पहुंचता है, किसी को भूत बला को दूर करना है तो कोई ग्रह कलेश से छुटकारा चाहता है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहने का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब वह अपने बयानों को लेकर भी आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। सोशल मीडिया पर यह हिट है। इनके छोटे छोटे वीडियो खूब वायरल होते हैं। इसकी एक वजह बुंदेली भाषा में अपनी कथाएं सुनाना भी है, जो उन्हें बाकी बाबाओं से, बाकी महात्माओं से अलग बनाता है। लंदन की संसद में भी सम्मानित हुए। 2 साल पहले सोशल मीडिया में शुरू हुआ उनकी प्रसिद्धि का सफर 7 समंदर पार तक पहुंच गया। 14 जून 2022 को लंदन की संसद में उन्हें सम्मानित किया गया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा इस कारण है कि उनके दिव्य दरबार में अर्जी लगाने वालों की भीड़ लगती है। एमपी के छतरपुर जिला में बसा गढ़ा गांव, जिसके आखिरी छोर पर मौजूद है बागेश्वर धाम मंदिर। बताया जाता है ये शिव मंदिर करीब 300-400 वर्ष पुराना है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के कुल देवता भी हैं।
इसी प्राचीन मंदिर में कुछ साल पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन्हें बालाजी पुकारते हैं। उनसे मुलाकात के लिए यहीं पर नारियल बांधकर अर्जी लगाई जाती है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री अपने शुरुआती दिनों में सत्यनारायण भगवान की कथा कहते थे। धीरे धीरे वो दरबार लगाने लगे और फिर तो इतनी तेजी से नाम हुआ कि 2 साल के अंदर उनका जिक्र लंदन की संसद तक में हो गया। अगर यूं कहें कि बागेश्वर धाम के ये महाराज सबसे तेजी से उभरने वाले कथावाचक हैं तो गलत नहीं होगा। आइए अब जानते हैं कौन है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पूरा नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, पर ये बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जाने जाते हैं। इनमें आस्था रखने वाले इन्हें बालाजी महाराज, बागेश्वर महाराज, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम से भी पुकारते हैं। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश में छतरपुर के गढ़ा में हुआ था। यानी अगर देखें तो ये महज 26 साल के हैं। जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को बचपन से जानते आए हैं, उनका कहना है कि बचपन से ही ये चंचल और हठीले थे। इनकी शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की पढ़ाई धीरेन्द्र ने पास के ही गंज गांव से की है। किसी बड़े परिवार में जन्म नहीं हुआ था। माता सरोज शास्त्री दूध बेचने का काम करती थी और पिता रामकृपाल गर्ग गांव में सत्यनारायण की कथा सुनाते थे। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से परिवार का गुजारा चलाते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी को कथा सुनाने का माहौल बचपन से ही मिला। शायद उसी का नतीजा है धीरेन्द्र जब इस क्षेत्र में आए तो तेजी से तरक्की करते गए। गांव के लोग बताते हैं कि एक वक्त था जब धीरेन्द्र के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। खाने तक के लाले रहते थे। जैसे तैसे गृहस्थी चलती थी। रहने के लिए छोटा सा कच्चा मकान था जिसमें बरसात काटना मुश्किल होता था। इसी बीच पिता के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कथा वाचन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पिता से मिले संस्कारों को आगे बढ़ाना शुरू किया। अकेले ही आसपास के गांवों में कथा भाषने लगे। पहली बार साल 2009 में इन्होंने भागवत कथा पास के ही गांव में सुनाई। जिन लोगों ने उन्हें शुरुआती दिनों में देखा है वो कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर कथा कहने की एक अलग शैली थी जो लोगों को काफी पसंद आती थी। इसलिए उन्हें आसपास के गांव से भी बुलावा आने लगा। धीरे धीरे कथा वाचने में मशहूर हुए। जब थोड़ा नाम हुआ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सोचा कि लोगों के घर जाने से बेहतर होगा ऐसी जगह बनाई जाए जहां लोग आकर उन्हें सुने। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने अपने गांव गढ़ा में बने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर को अपना स्थान चुना और बनाया, जिसे आज बागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। साल 2016 में गांव वालों के सहयोग से विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। उसमें श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई। तब से यह स्थान बागेश्वर धाम के नाम से सुप्रसिद्ध हो जाने लगा। फिर यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अपने दादा को गुरु मानते हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बताया ये जाता है कि श्री बालाजी महाराज मंदिर के पीछे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादा सेतुलाल गौर सन्यासी बाबा की समाधि भी है। कहते हैं कि उनके दादाजी सिद्ध पुरुष थे। वे हर मंगलवार और शनिवार को इस मंदिर में दिव्य दरबार लगाते थे और लोगों की मन की बात जान लेते थे। उस समय भी लोग इसी तरह अर्जी लगाते थे। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी 9 वर्ष की उम्र में दादाजी के साथ इस मंदिर में जाया करते थे। उनसे ही रामकथा सीखी, इसलिए वो अपने दादाजी को अपना गुरु मानते हैं। अपने दादाजी की तरह बागेश्वर धाम महाराज भी हर मंगलवार और शनिवार को दिव्य दरबार लगाने लगे। इस दिव्य दरबार में लोग अर्जी लगाने आने लगे। लोगों की मन की बात को 3 सवाल और उनका हल एक पन्ने पर लिखने लगे। बड़ी तादाद में जुटते हैं भक्त यहाँ पर। धीरेन्द्र शास्त्री जी के भागवत कथा आयोजन में आसपास के लोग बड़ी तादाद में जुटे। यहीं से शुरू हुआ धीरेन्द्र पंडित के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनने का सफर। उनके इस दिव्य दरबार का प्रसारण सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में होने लगा। इससे उनके दरबार में आने वालों की भीड़ कई गुना हो गई। धीरे धीरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बागेश्वर धाम इतना मशहूर हो गया कि दुनिया से लोग अपनी पीड़ा लेकर पहुंचने लगे।
बागेश्वर बाबा हमेशा एक छोटी गदा लेके चलते हैं। उनका कहना है इससे उन्हें हनुमान जी की शक्तियां मिलती रहती हैं। वो हनुमान जी की आराधना करते हैं और करने के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं। हमने इस वीडियो में संक्षिप्त रूप में ये जाना कि एक व्यक्ति संघर्ष, लगन और निष्ठा के साथ कहां से कहां तक पहुंच सकता है। हाल ही में कुछ उनकी कंट्रोवर्सी हुई है, जिसमें अंधभक्ति समिति नामक एक पुणे की संस्था है, उसने उनके ऊपर आरोप लगाया था कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, जिसका पुलिस ने जांच भी की और उनको क्लीन चिट दी। उसके बाद उन्होंने दरबार लगाया और राष्ट्रीय मीडिया के, नेशनल मीडिया के प्रमुख समाचार चैनलों के मध्य जो है उन्होंने अपने को साबित किया। उसकी कुछ झलक और कुछ क्लिप्स आपको मैं दिखाता हूं, जरा देखिए और कमेंट सेक्शन में जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार जरूर लिखें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। थैंक यू।